हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है छठा और हमारे चैप्टर का नाम है पैरों के निशान। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर पैरों के निशान। यहाँ पे कुछ कहानी लिखी हुई है, देखते क्या कहानी है। भोलू और पैरों के निशान। एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। अचानक एक हाथी चिल्लाया, भागो भागो। क्यों चिल्लाया भागो? वो एक हाथी था, वो चिल्लाया भागो भागो, अपने घर जाओ। भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। तो क्या कह रहे थे? भोलू जो है कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। सारे बच्चे भाग गए। जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई जानवर नहीं था, केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। सब जानवरों को लग रहा था फ़ोटो खींचने से, क्लिक करने से हम उसमें कैद हो जाएंगे, इसीलिए सब जो थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ क्या रह गए? सिर्फ उनके पैरों के निशान रह गए। क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशान मिलान कर सकते हो? तो जैसे कि ये पैर हैं किसी चिड़िया के, ठीक है, और ये पैर हमारे हाथी के हैं, और ये जो हमारे पैर कौन थी? बिल्ली रानी थी, मेढक है, ठीक है, चिड़िया है, मेढक है और बिल्ली, ठीक है। तो ये पैर किसके थे? बिल्ली के होंगे, और इधर हमारे चिड़िया के होंगे, ये हमारे मेढक के। ये पैर मेढक के, ये पैर हाथी के, ये पैर बिल्ली के, और ये पैर किसके? जो मुर्गा था उसके पैर होंगे। इस तरीके से हम पहचान करके बता सकते हैं। अब कुत्ते के पैर के निशान इस बॉक्स में बनाना है। तो कुत्ते के पैर के निशान कुछ ऐसे होते हैं, शायद कुछ ऐसे होते हैं कुत्ते के पैर के निशान, ठीक है, ऐसे हमको बनाना है। अब ये कहते हैं अपने दोस्त के पैर के निशान ज़मीन पर बनाओ। क्या यार तुम्हारे पैर के निशान से छोटे हैं? तो क्या करना है आपको? अपने दोस्त अपने पैर का निशान नापना है कि किसका पैर बड़ा है और किसका पैर छोटा है। अब यहाँ लिखा है ट्रेस करो, अंदाज़ा लगाओ। क्या करना है? रॉन एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। तो ट्रेसिंग पेपर पे वो एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। तुम भी कुछ चीज़ों को ऐसा कर सकते हो, जैसे पत्ते, कंकड़, डंडा, चूड़ी, बिंदी। अब इन चीज़ों को एक पन्ने पे ट्रेस करो। अब आप भी ऐसे, जैसे कि ये आप इस ट्रेस कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे चित्र को देखो। रूही एक कटोरे को 2 अलग अलग तरीक़ों से ट्रेस कर रही है। तो कैसे ट्रेस कर रही है? एक को सीधा रख के ट्रेस कर रही है, दूसरे को उल्टा रख के ट्रेस कर रही है। ट्रेस करना मतलब उसका आकार जो है वो पेंसिल वगैरह से खींचना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे देखते हैं। रूही ने 2 अलग अलग तरीक़ों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा? रूही के कटोरे जैसी और चीज़ें ढूंढो जिन्हें अलग अलग तरीके से रखकर ट्रेस करने से अलग अलग तरीके की आकृति बनती है, ठीक है। कैसी आकृति बनती है? जैसे कि पहली छोटी आकृति बनी थी, फिर उसने उल्टा रखा तो बड़ी आकृति बनी। अब यहाँ पे लिखा है घर पे करो। अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों के निशान अखबार पर ट्रेस करो। अपने दोस्तों को अंदाज़ा लगाने दो, ठीक है, कि कौन सा निशान तुम्हारे हाथ का है और कौन सी तुम्हारी माँ का है, तुम्हारे पिता का निशान कौन सा है। तो क्या करना है? सबके हाथों के निशान जो है ट्रेस करने हैं, मतलब एक कॉपी पे हाथ रखने हैं, फिर उस पर आपको अपने माँ के मामा, मतलब मामा, अपनी फैमिली का सबका हाथ जो है बनाना है, फिर पहचानना है कि कौन सा हाथ किसका है। अब ये कह रहे हैं पढ़ो और बनाओ। पढ़ना क्या है? तमन्ना और उसकी माँ कुर्सी पर बैठी हैं। तमन्ना एक कहानी की किताब पढ़ रही है, उसकी माँ जो है अखबार पढ़ रही है। तमन्ना उसकी माँ मेज़ के सामने सामने बैठी हैं। इस चित्र में जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उन्हें बनाओ। तो ये तमन्ना है, ये तमन्ना की माँ है, ये तमन्ना है। तो तमन्ना जो है एक किताब पढ़ रही है, ठीक है,
और उसकी माँ जो है वो क्या पढ़ रही है, एक अखबार पढ़ रही है। आप इस तरीके से उनका अखबार जो है वो बना सकते हो। इस तरीके से वो अखबार पढ़ रही है इस तरह, और वो एक चेयर पे बैठी है, ठीक है। वो कहाँ बैठी है, एक चेयर पे बैठी है, ठीक है। या आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। माँ की चेयर भी आप ऐसे यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। इसके 2 पैर बना सकते हो और पीछे आगे के पैर बना सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है, फिर भी पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चे चित्र बनाने के लिए अलग अलग प्रक्षेपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मेज को ऊपर से दिखाएंगे, कुछ पैर के नीचे भी चित्रित करेंगे, जबकि कुछ केवल 2 पैर चित्रित करेंगे। या केवल बच्चों पर छोड़ दीजिए कि वे जैसा सोचे वैसा ही बनाएं। शिक्षक विभिन्न चित्रों का उपयोग विभिन्न आकृतियों पर चर्चा के लिए कर सकते हैं। इस पर भी बात हो सकती है। अलग अलग दिशा से देखने पर चीज़ें भी अलग दिखती हैं। मतलब बच्चे जैसा बनाए वैसा टीचर को स्वीकार करना होगा। उसमें कुछ भी आनाकानी नहीं टीचर की चलेगी कि तुमने ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनेगा। बच्चा जैसे सोचेगा वैसा ही बनाएगा। जैसे कि मैंने जो सोचा मैंने वो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ट्रेसिंग के मज़े। किसके मज़े, ट्रेसिंग के मज़े। ट्रेसिंग के मज़े क्या हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ों को एक इकट्ठा करो, जैसे कि आलू, बोतल का ढक्कन, माचिस की डिबिया, छीलनी, रबर, चम्मच, बस का टिकट, सिक्का, पाइप। तुम कुछ और चीज़ें भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हमको लेनी है, इन सबको हमने ट्रेस कर लिया। अपने दोस्तों से अंदाज़ा लगवाओ कि वह क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये जो चीज़ें इन्होंने इकट्ठा की हैं वो आपको अपने दोस्तों से अंदाज़ा लगवानी है। और आपने इस तरीके से झालर जो है, प्यारी सी झालर जो है वो बना दी है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे कहते हैं ट्रेस की हुई हर एक चीज़ की आकृति देखो कि वह आकृति यहाँ की दी हुई आकृति जैसी दिखती है। इन आकृतियों के नीचे के नाम लिखो। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा गोला है, ये हमारा आयत है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा ओवल है, ठीक, मतलब दीर्घवृत्ताकार। इस तरीके से। और यहाँ पे वो टीचर के लिए बात दी गई है। देखते हैं क्या लिखा है। ट्रेस करने के बाद जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं उनमें अंतर तथा समानताएं देखने में बच्चों की मदद कीजिए। इन आकृतियों में समानताएं हैं। उदाहरण के लिए एक डिब्बे, एक रबर में क्या समानताएं हैं, इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। बच्चों को अधिक से अधिक आकृतियाँ के नाम बताने के लिए प्रेरित कीजिए। हम बच्चों को कुछ शब्द जैसे वृत्त, वर्ग, आयत आदि से परिचित करवाना चाहते हैं ताकि वे उनके शब्द भंडार का हिस्सा बन सके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तरानी की बनाई हुई आकृतियाँ। किसकी आकृतियाँ, तरानी की बनाई हुई आकृतियाँ। जैसे तरानी ने ये कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। ये इन्होंने गुड्डा सा बनाया है, बिल्ली टाइप में, कुछ टेडी टाइप में, स्नोमैन टाइप में कुछ बनाया है। यहाँ पे ट्रेन बनाई है, यहाँ पे जोकर टाइप में बनाया है, नीचे भी यहाँ पे उसने कुछ जोकर टाइप में बनाया है। ये घर बनाया है, ये चिड़िया बनाई है। अलग अलग आकृतियों से उन्हें अलग अलग चीज़ें जो बनाई हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये बनाने हैं। तरानी के चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताने हैं, कितने स्क्वायर हैं ये बताने हैं, कितने आयत हैं ये बताने हैं, कितने गोले हैं ये हमको बताने हैं। तो आइए देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले त्रिभुज गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो कितने उसके हैं, 31 त्रिभुज हैं। अब स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर देखते हैं कितने हैं, ठीक है। स्क्वायर अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे स्क्वायर हैं। स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर हमारे 9 हैं। अब हमारे आयत देखते हैं, आयत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे आयत हैं। कितने आयत हैं, 7 हमारे आयत हैं। अब हम गोला देखते हैं, ठीक है। गोला देखते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 गोले हैं। ठीक है, तो 24 हमारे गोले हैं। ये हमारे 8 थे, ये हमारे 9 थे, ये हमारे 31 थे। इस तरीके से हमारे ये इनकी संख्या हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि तुम इन सब का यूज करके तुमको भी अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। तो जैसे कि मान लो आपने कुछ इस तरीके की आकृतियाँ जो है वो आपने बना दी। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने बना दी, इस तरीके आप भी बना सकते हो। अब ये कह रहे केवल इसका प्रयोग करते हुए आपको बनानी है, तो केवल इसका प्रयोग करते हुए भी आप बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये भी हमारी आकृति बन गई। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है हमारा बिसनिया को सजाओ। किसको सजाओ? बिसनिया को सजाओ। बिसनिया को सजाओ, ये क्या है? आइए देखते हैं। ये कहते हैं बिसनिया एक नाच के लिए तैयार होना चाहती है। तो बिसनिया किसके लिए तैयार होना चाहती है? नाच के लिए तैयार होना चाहती है। बॉक्स में दी गई अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके बिसनिया को गहने से सजाना है। तो बिसनिया को सजाना है। ठीक है, बिसनिया को सजाना है। तो ये वाले जो चूड़े हैं इसके हाथ में पहना देंगे हम। ठीक है, ये वाले भी हम इसको हाथ में पहना देंगे। ठीक है, और ये जो है इसको हम गले में पहना देंगे। ये वाला हम इसको दूसरे गले यहाँ पे पहना देंगे। ये कान में हम इसको कुंडल पहना देंगे। और ये वाला जो है इसके हम यहाँ पे लगा देंगे। ये जो है उसके पैरों में पहना देंगे। ये जो है उसके यहाँ पे डिज़ाइन लगा देंगे। ये जो है उसके घाघरे में यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हम बिसनिया को सजा सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है? आगे ये कह रहे हैं अब इन्हें नीचे दिए गए चित्र में सही जगह पे बनाओ। पहले चेहरे पर ये आकृति का चश्मा बनाओ, दूसरे चेहरे पर ये आकृति की मूंछ बनाओ, तीसरे चेहरे पर मुंह बनाओ, आखिरी चित्र में चेहरा बनाओ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पहले चेहरे पर ये आकृति का चश्मा बनाओ। तो हमने कोई आकृति बनाई है। ठीक है, मान लो ये 2 आँखें हैं, ये मुंह है, तो हमने इस आकृति का चश्मा बना दिया है। तो ये बन गया। फिर दूसरी चेहरे पर क्या करना है? इस आकृति की मूंछ बनानी है। तो हमने ये दूसरा चेहरा बनाया है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके की मूंछ बन गई है। इस तरीके की नहीं, सही नहीं बनी है, फिर से बनाते हैं। ये हमारी 2 आँखें हो गई और ये हमारा मुंह हो गया। इस तरीके से हमने ये मूंछ बना दी। ठीक है, अब तीसरा जो चेहरा बनाना है उसमें हमको ये हमारी आँखें हो गई और ये हमारी नाक हो गई और ये हमने मुंह बना दिया है। और आखिरी जो चित्र बनाना है उसमें ऐसा चेहरा ही बनाना है। इसमें ये 2 आँखें हो गई और ये हमारा चेहरा हो गया। इस तरीके से ये हमको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बना दिया है। अच्छा, और ये जो चीज़ें हैं ये यूज यहाँ पे करनी है। मैंने तो वहीं पे कर दी, तो इसमें ये लगा दिया और इसकी मूँछ है जो है वो कुछ इस तरीके से लगा दी और इसका जो चेहरा है उसमें गोला बना दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया और इसका चेहरा जो है वो हमने चौकोर कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बना दिया है। ये हमें करना था, अलग से नहीं बनाना था, मैंने नीचे देखा नहीं था। तो इस तरीके से आज का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आज का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है? 2 में से जब 1 जाएगा, जब 2 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और बात करते हैं अब हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो झट से कर दीजिए। और हमारी गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, लेकिन शेयर जो है कई बार कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारे
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। और हमारे चैनल पे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस चल रही हैं। आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, अपने परिवार वाले, रिलेटिव, फ्रेंड्स, क्लासमेट, टीचर, हर किसी को हमारी वीडियोज़ को दे सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।